नमस्कार। मैं प्रिया पांडे आप सभी के समक्ष रामायण का पाठ करने जा रही हूँ। जो भी श्रोतागण नए हैं, मैं उन्हें यह बता दूँ कि मैं नियमित रूप से रामायण का पाठ करती हूँ। तो जो भी श्रोतागण समय की कमी या किसी भी कारणवश यदि नियमित रूप से रामायण का पाठ नहीं कर पाते हैं, तो वह मेरे चैनल से जुड़कर रामायण की कथा सुन भी सकते हैं तथा देखकर यह सीख भी सकते हैं कि कथा कैसे कही जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेत्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। पिछले वीडियो में मैंने कथा यहाँ पर समाप्त किया था, तो आज हम यहीं से शुरू करेंगे। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी सभय सप्रेम विनीत अति सकुच सहित दो भाई गुरपद पंकज नाई सिरा बैठे आय सुपाई सियावर रामचंद्र शंकर जियुमा जय जय श्री सीताराम जी हरि। फिर भय, प्रेम, विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। निसि प्रवेश मुनि आय सुदीन्हा सबहि संध्या बंदनु कीन्हा कहत कथा इतिहास पुरानी रुचिर रजन जुग जाम सिरानी। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी। तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। मुनि बर शयन कीन्ह तब जाई लगे चरण चापन दो भाई जिन्हके चरण सरोरुह लागी करत विविध जप जोग बिरागी। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं, तेई दो बंधु प्रेम जनु जीते गुरपद कमल पलोटत प्रीते बार बार मुनि आज्ञा दीनी रघुबर जाई शयन तब कीनी। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। चापत चरण लखन उरलाए सभय सप्रेम परम सचुपाए पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता पौढ़े धर उर पद
जल जाता। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट रहे। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर विहारी। उठे लखन निसि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान। गुरु ते पहिले ही जगतपति, जागे राम सुजान सिया वर रामचंद्र शंकर जियुमा। जय जय श्री सीता राम जी हरि। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सकल सोच कर जाई नहाए, नित्य निबाह मुनि ही सिर लाए। समय जान गुर आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। सब शौच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्रादि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने गए। भूप बाग बर देखे उजाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लोभाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेल बिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ वसंत ऋतु लुभाकर रह गई हैं। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रुख लजाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहग नटत कल मोरा। नए पत्तों, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य बाग सरु सोह सुहावा, मन सोपान विचित्र बनावा। बिमल सलिलु सरसिज बहुरंगा, जल खग कूजत गुंजत भृंगा। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियाँ विचित्र ढंग से बनी है। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर विहारी। बाग तड़ाग बिलोक प्रभु, हर्षे बंधु समेत। परम रम्य आराम यहु, जो राम ही सुख देत सिया वर रामचंद्र शंकर जियुमा।
जय जय श्री सीताराम जी हरि। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चहुदिसि चितई पूछी मालीगण, लगे लेन दल फूल मुदित मन। तेहि अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरिजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। संग सखी सब सुभग सयानी, गावही गीत मनोहर बानी। सरसमीप गिरिजा गृह सोहा, बरनन जाई देख मन मोहा। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरिजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। माँ जनु कर सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौर निकेता। पूजा किन्हीं अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मागा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरजा जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सिया संगु बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। तेहि दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम बिबस सीता पही आई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विट्ठल होकर वह सीता जी के पास आई। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी। तास दशा देखी सखिना, पुलक गात जलु नैन। कहु कारण निज हर्ष कर, पूछहि सब मृदु बैन। सिया वर रामचंद्र शंकर जियुमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। तो चलिए शुरू करते हैं रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद बाल्मीक, विज्ञान विशारद। सुख सनकाद शेष अरु सारद, बरनि पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन
संतन को सरबस सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी। काग भुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय रस फीकी। सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मूरी अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। देवता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। जो जन जहाँ से आए हो, कथा सुनो मन लाए। सो सो अपने धाम को विदा होए हर्षाए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है और आगे की कथा सुनने के लिए जुड़े रहिए हिंदी मंडल से। धन्यवाद।